95% लोगों को नाम जप करने का नहीं पता, और वे अपने आप को सत्संगी कहे हैं, गुरुमुखी कहे हैं कि हम तो भगवान के बहुत बड़े भगत हैं। तो इसी आधार पे वे गलत तरीके से सिमरन करते हैं, तो इसलिए उनको कोई अभ्यास नहीं होता। आइए आज हम आपको एक ऐसी विधि बताने वाले हैं जिससे कि आपको तुरंत ही अनुभव होने लगेगा। देखिए, हम पूरे ब्रह्मांड को नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ पर है, लेकिन वो ब्रह्मांड भी हमारे अंदर है। जब हम उस ब्रह्मांड को सही तरीके से पुकारेंगे, उसमें ब्रह्मांड की सैर करेंगे, जो शब्द होते हैं ना, पूर्ण शब्द होते हैं, जो पूर्ण गुरु के शब्द होते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। तो इस विधि को जानने के लिए यदि आप हमारे इस YouTube चैनल में नए हैं तो एक सब्सक्राइबर, एक लाइक, एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। आइए शुरू करते हैं विस्तार से। देखिए, जब हमारा शरीर है, जो हार्ड मास चांद का चोला है, इसमें जल देवता, पवन देवता, अग्नि देवता और पृथ्वी, आकाश, ये 5 तत्व इसमें मौजूद है। और ये भी 5 तत्व यानी कि इन्हें हम एक देवलोक कहा जाता है इस शरीर को, कि देवलोक में यो आत्मा व्यक्ति। अब यो आत्मा किस प्रकार से सिमरन करती है, उस मालिक, स्वामी, परमात्मा, सतगुरु का कैसे करता है। देखिए, यदि हमारे पास पूर्ण गुरु का शब्द है, पूर्ण गुरु का वचन है, पूर्ण गुरु का हमारे पास उपदेश है, तो ही अनुभव हो सकता है। यदि मान लो गुरु भी ऐसा ही और चेला भी ऐसा ही, तो दोनों ठेलम ठेला है, तो उन दोनों को कोई अभ्यास नहीं होने वाला। यदि गुरु पूर्ण है तो ये निश्चय जान लो कि वचन गुरु है, और जब हम वचन को लेकर चलते हैं तो हमें गुरु महाराज ऑटोमेटिकली अनुभव करवा दे। जैसे कहा कि कोई कोई साधु जाने शब्द की घोर। जैसे आपने देखा होगा कि जब बारिश पड़ती है तो आकाश में बिजली तड़तड़ावे कि राम जी घोर रहा, भाई बारिश पड़ेगी, भाई खतरनाक बारिश पड़ेगी। तो वो घोर, जैसे ही ऊपर की जो घोर हो ना, वो घोर तो अलग है, लेकिन शब्द की जो घोर है उसे कोई बिरला ही जानता है। तो आइए आज हम आपको सही विधि बताओगे कि साधना हमें कैसे करनी है। देखो, हमारे संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज ने बताया कि श्वासों की कर सुमरन, अजपा का कर जाप और परम तत्व ध्यान दर सोहंग अपया। ये सभी जानते हैं कि एक श्वास आना है, एक जाना है। जब हम श्वास को लेते हैं फिर वापस छोड़ते हैं, यानी कि एक जब श्वास ऊपर को लेंगे तो सो, और नीचे को छोड़ देंगे हम, यानी कि सोहंग। अब ये सोहंग भी क्या है, देखो, ये सभी का सांस है। डंगर, ढोर, कुत्ता, बिल्ली, सभी के पास वो सांस है, और सभी अपनी सांसों में मिथन करें। जैसे एक ब्राह्मण कहने लगा, भाई मिथन हुआ, और उसमें ऐसा भाई अमृत उनको ब्राह्मण पी गए और जो उसका विष था वो शूद्र पी गए। तो ये सब उनकी मन गढ़ंत कहानी है। इस तरह का कोई मथन नहीं हुआ। कुत्ता, बिल्ली, डंगर, ढोर, वो सब अपने अंदर मिथन करें। वो अमृत जो निकलता है जब स्त्री और आदमी भोग करता है, तो वो अमृत है। वो कैसे अमृत है, उस अमृत से, जैसे कहा ना कि हरि नाम, तो जब हम भाई गाय हरी होनी, भैंस हरी होनी, तो जब बीज गिरता है, जब वहाँ से बीज से उत्पत्ति हो, उसे ही कहे अमृत की बूंद। तो इसी आधार पर विचार करना चाहिए कि सच्चाई क्या है और झूठ क्या है। यदि हम अपनी श्वासों को सही दिशा में लेकर जाएंगे और हम पे सही गुरु का उपदेश है, तो निश्चय ही हमें अभ्यास होगा। लगभग 95% लोग ऐसे हैं जो गलत तरीके से ध्यान लगाना है, और उनका ध्यान कभी नहीं लग सकता। ध्यान लगने की तो बहुत दूर की बात है, वो अपने अंदर भी परमात्मा का स्वरूप नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उन्हें पूर्ण गुरु का उपदेश नहीं है। जब गुरु हमें मिला है और गुरु भी लालची है और चिल्ला भी लालची है, तो फिर वो लालच, तो उसका लालच उसमें चला गया, तो वो सब कुछ अलग हटका मामला है। पूर्ण गुरु का उपदेश, शब्द, वचन जिसने मान लिया, गुरु का वचन मान लिया, समझ लो कि उसका सिमरन 8 पैर हो। देखिए, आप चलते फिरते कोई भजन करे, कोई लेट का भजन करे, कोई ये भी कहे कि भाई कुंडलिनी शक्ति जागृत करनी, कोई कुछ बतावे, कोई कुछ बतावे, ये सारी बातें झुकती है। बिना गुरु के कोई ज्ञान किसी को हो नहीं आता। गुरु अगर हमारे पास है तो ही गुरु ज्ञान करा सकता है। बिना गुरु के बताओ किसे ज्ञान हुआ? राम को बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुआ, कृष्ण को बिना गुरु के ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा कोई प्राणी बताओ
कि जैसे कबीर साहब है, उन्होंने भी गुरु धारण करा, तो बिना गुरु के यहाँ किसी का भी उद्धार नहीं है। बिना गुरु के कोई भजन कर ही नहीं सकता। मान लीजिएगा एक मंदिर है, उस मंदिर में एक जाप चल रहा ओम नमः शिवाय का, आपने वो मंत्र ले लिया। दूसरे मंदिर में गए कृष्ण जी के, वहाँ से ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, वो जाप चल रहा, वो भी आपने पकड़ लिया। यदि आप भी इस तरीके से कोई जाप पकड़ रहे हैं या कोई मंत्र आपने कहीं से पकड़ लिया, यदि आप उसका जाप करते हैं तो निश्चय जानो कि आप भी लक चुरस्सी में जाओगे, आपको कोई उद्धार नहीं होने वाला, क्योंकि शब्द मंत्र जो है वो गुरु के द्वारा दिया जाता है। इसी आधार पर जो 95% जो लोग बताए कि वो गलत तरीके से नाम जप करते हैं, उन्हें कोई अभ्यास नहीं होता। और जो वे 5% है जो गुरुमुखी होते हैं, जो सच्चे गुरुमुखी होते हैं, वे अपने गुरु के वचन के आधार पर उन्हें अभ्यास हो, तो जब उन्हें अभ्यास होता है तो वे और लोगों को जगाने का प्रयास करते हैं। भाई मैं खुद जगा तो मुझे दूसरों को भी जगाना। तो इसी आधार पर बिना गुरु के कोई भजन ही नहीं कर सकता। जो वे 5% लोग हैं, उन 5% लोगों के पास एक सत है। जैसे सतगुरु रविदास जी महाराज का जो उपदेश है, वो जैसे नानक देव जी है, नानक देव जी को ज्ञान किसने कहा? गुरु रविदास जी महाराज ने। 20 रुपये में सच्चा सौदा आपने सुना है। प्रत्येक गुरुद्वारों के अंदर गुरु रविदास जी के पहली आरती होती है, सतनाम वाहिगुरु। ये किसका शब्द है? गुरु रविदास जी महाराज का। सतनाम गुरु रविदास जी महाराज का है। वाहिगुरु सरदार लोग कहते हैं कि हमारे वाहिगुरु से बड़ा कोई नहीं। ये बात हकीकत है। जब हम सतनाम वाहिगुरु, जो कबीर साहब है वे साहिब कहते, लेकिन गुरु रविदास जी ने उसमें सत लगा दिया कि सत साहिब। तो देखो हेल सारा जुगत तो है, कोई अलग नहीं है। देवी देवता, जहाँ तक कहा गुरु रविदास ने कहा कि काल हमारा कुकड़ा जम हमारा गुलाम और चेले हैं हम सतगुरु की। किसके आज्ञा करना चला कि हमने गुरु धारण किया सतगुरु को। जब सतगुरु हमारे साथ में, उसका वचन हम पे है, तो हमें किसी भी प्रकार से ना तो किसी का भय, ना हमें कुत्ते का काटने का भय, ना हमें मरने का भय। हम तो सतगुरु के शरण में अमर हो गए। तो क्योंकि आत्मा इस शरीर में है, वो अजर अमर है, वो कभी मरती नहीं, शरीर बनने मिटने में रहता है। इसी आधार पर वे जो 5% लोग हैं जो गुरु का वचन मान के, जैसे कहा कि वचन गुरु का मान के मन शुद्ध बनावे, हैं? वचन जब हमने मान लिया गुरु का, तो मन हमारा ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। जब हमने वचन ही नहीं मानना, उपदेश हमें किसी का नहीं है, जब हमें उपदेश ही नहीं है और हमने इधर उधर से मंत्र अपने हिसाब से पकड़ लिया, तो उस मंत्र से किसी का भला नहीं होने का भाई। या मान लो आपने कोई भी ग्रंथ है आपके पास, उस ग्रंथ में से आपने कोई मंत्र ले लिया तो भी भला नहीं होने वाला, क्योंकि वो उस मंत्र को देने वाला कौन है? वो उसका नाम बताओ, गुरु कौन करा तुमने? बिना गुरु की पहचान नहीं है ना। जैसे हमारी यहाँ संसार में पहचान है, तू किसका भाई? तू फला का लम्बा भाई, तू किसका भाई? ये फला का लम्बा। जैसे हम है, हमारी जो पहचान है कि हमारा नाम निरेदास, हमारे गुरु मेहता दास जी और उनके गुरु समनदास जी, और समनदास जी गुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज, और ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के जो अगम निगम के जो सतगुरु है, वो कुल गुरु वे रविदास जी महाराज, हमारी जो पहचान है। तो जब हम साधना करते हैं तो हमारी हर तरीके से सतगुरु हमें अपने कवच के अंदर लेंगे। तो वहाँ हमें जो नाम जाप कर रहे, तो ऑटोमेटिकली गुरु महाराज हमारे विचारों में शुद्धता ले आएंगे, पवित्रता ले आएंगे, हमारी वाणी शुद्ध कर देंगे और श्वासों में वे सिमरन करवा देंगे। जैसे कहा ना कि भजन कौन करे। देखो एक आदमी से कहने लगे कि भाई ये भजन कौन कर रहा? वो कहने लगा भजन मैं कर रहा। वहीं गुरु महाराज बैठे थे, कहने लगे भाई तू भजन करके दिखा। उस पर भजन नहीं हुआ जी, बैठे भी नहीं रहा। तो फिर उसने मत्था टेका, महाराज मेरा मार्गदर्शन करो। तो वहाँ गुरु जी कहने लगे भाई यहाँ गुरु ही भजन करता है, चेले के बस का भजन करना नहीं है। जब तक गुरु की पावर हमारे पास है, अब देखो ये श्वास है, ये श्वास आत्मा, यानी कि बिना श्वास के भजन नहीं कर सकता। हवा वायु के हैं, गाड़ी चल रही रोड पे, अगर उनके टायर में हवा नहीं होगी तो वो पंचर हो जाएगा, हवा निकल गई भाई। ऐसे इस शरीर की भी पता नहीं कब हवा निकल जाए।
कोई भेद इस चीज़ का है नहीं। तो इसी आधार पर हमें ये बात समझनी चाहिए, विचार करना चाहिए कि सच्चाई क्या है। अब मान लो भ्रम में किसी को घेरना, हमारा काम लोगों को भ्रम से काटना है। तो इसी आधार पर भाई गुरु धारण करके जब भी साधना करनी चाहिए, इससे पहले कोई साधना करनी नहीं चाहिए। श्वासों का सिमरन यदि आपको मान लो करना, तो बिना गुरु के यदि आप कर रहे तो आप कहीं भी फंस सकते हैं। यदि किसी ग्रंथ में से आपने कोई मंत्र ले लिया तो भी कहीं आप फंस सकते हैं। तो इसी आधार पर गुरु धारण करो, गुरु को मानो। रविदास गुरु को मानो, वे पूर्ण सतगुरु है। आप गुरु की गद्दी घर में लगाओ और वहीं कहो कि हे गुरु, हे सतगुरु, आप मेरे इष्ट, मेरे कुलगुरु हो। मैंने अपने मन से, वचन से, कर्म से आपको गुरु धारण किया और मुझे अब शपथ दो। तो वो उनकी जिम्मेदारी है, आपको शपथ वे किससे दिवावे, खुद देवे, सुपने में आके देवे, कहीं में भी आके देवे, वो अपना आप दे देवे। तो इसी आधार पर मेरा ये कर्तव्य बने, उद्देश्य ये मेरा ये है कि मैं अपने सतगुरु के नाम का जो भी मेरे पास विचार है, उनके प्रवचन है, जन जन तक उनकी वाणी पहुंचनी चाहिए, घर घर तक। यानी कि मैं सुधरा तो मैं दूसरे को भी सुधारूंगा। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय। स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास जी महाराज की जय। संत शिरोमणि सतगुरु समनदास जी महाराज की जय। गुरु मेहता दास महाराज की जय। सतनाम सतगुरु जय।